बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनू कुकिंग सीक्रेट। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बना रहा हूं आपके लिए स्पेशल चिकन वाइट पुलाव। जिस तरह रेस्टोरेंट में बनाया जाता है, देग वाला वाइट चिकन पुलाव बनाया जाता है, वैसे ही बना के रेडी करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से और चंद ही चीज़ों के साथ हम इसको रेडी करेंगे। तो ये कैसे बनेगा टेस्टफुल, चलें जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले एक बड़ी कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर आपने तकरीबन 2 बड़े चमचे ऑयल शामिल कर देना है। थोड़ा बहुत तेल को गर्म होने दें। फिर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक दरदरा कुटा हुआ, पिसा हुआ नहीं बल्कि दरदरा कुटा हुआ ऐड कर दें। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कुछ मोटे मसाले। उन मोटे मसालों को आपने देख लेना है। इन मोटे मसालों में मैंने 2 से 3 तेज़ पत्ते हैं और तकरीबन थोड़े बहुत इसके अंदर दालचीनी है, 1 टेबलस्पून सौंफ है, 3 से 4 हरी इलायची हैं और 7 से 8 इसमें लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें। इन मसालों को आपने ऐड कर देना है। फिर ऊपर से मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। मिक्स करना है, 30 से 40 सेकंड इसको भून लेना है ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवर हमारे तेल के अंदर बैठ जाए। फिर मैंने यहाँ पर ऐड कर टमाटर, जिसको बड़ा बड़ा स्लाइस की शक्ल में काट लिया था। साथ ही हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हरा धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स करें और इसको तकरीबन लो फ्लेम पे 1 मिनट तक भून लें ताकि हमारे टमाटर जो है थोड़े बहुत नरम हो जाए। साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी। थोड़ा सा और भून लें इसको। ये वाइट मसाला चिकन पुलाव की रेसिपी है, तो हम इसका मसाला बना रहे हैं। मसाला जितना अच्छा हमारा बन के रेडी होगा उतना ही स्वादिष्ट हमारा चिकन पुलाव बनेगा। थोड़ा बहुत मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। मिक्स करें और भून लें। ये देखिए हमारे टमाटर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आधी प्याली दही। दही से ये होगा कि हमारा चावल खिला खिला भी रहेगा और उसमें प्रॉपर टेस्ट रहेगा। दही ऐड करके मिक्स करें, 20 से 30 सेकंड भून लें। फ्लेम हमारा लो ही है। लो फ्लेम पे हमने पूरे मसाले को तैयार करना है। थोड़ी देर गुजरी और हमारा ज़बरदस्त सा मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि आधा किलो मैं आपको चिकन पुलाव की रेसिपी दे रहा हूँ तो मैंने इसलिए आधा किलो ही इसके लिए चिकन ऐड किया है। चिकन ऐड करके मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है इसी मसाले के साथ। अब हमारा जो चिकन बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून लेमन रस। लेमन रस से ये होगा कि इसमें जो फ्लेवर होगा वो बहुत ही खिल कर आएगा और साथ ही और हमारे नमक की जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दें और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून इमली। इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारा जो पुलाव बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा जायकेदार पुलाव बन के रेडी होगा। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 1.25 लीटर पानी, क्योंकि आधा किलो हमारे पास चावल है तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1.25 लीटर पानी। पानी ऐड करके मिक्स करें एक दफ़ा और उसके बाद आपने फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देना है और इसमें बॉयल आने देना है। यहाँ आके आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आधा किलो चावल के लिए 1 टेबल स्पून नमक इनफ है। तो ये देखें हमारे पानी में बॉयल आ चुका है। अब मैंने इसके अंदर अपने चावल ऐड कर दिए, जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। उसका पानी ड्रेन कर लिया था, वो चावल ऐड कर दें, एक दफ़ा मिक्स करें। अब आपने चूल्हे का जो फ्लेम है वो हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे चावलों को पकाना है। 4 से 5 मिनट के बाद हमारा पानी जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। इसका ये लुक आ चुका है, लेकिन अभी भी हमने इसको पकने ही देना है। 7 से 8 मिनट लगे और हमारे चावल काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से ड्रेन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत जो पानी है वो हम इसको दम के अंदर निकालेंगे। तो दम देने के लिए आपने क्या करना है, एक दफ़ा चमचे को हिला लेना है, चावलों को एडजस्ट कर लेना है और फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून घी। घी से होगा कि हमारे चावल आपस में जुड़ेंगे भी नहीं और खिले खिले नज़र आएंगे। ढक्कन को गीले कपड़े के साथ फोल्ड करके ऊपर रख दें और बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए इसको दम दे दें। तो 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा दम जो है वो लग चुका है। अब मैं दम उठा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें हमारा पुलाव जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बिल्कुल पानी खुश्क है। अब आपने चमचा चला के इसके दम को निकाल लेना है। ये देखें इसका चावल कितना ज़बरदस्त खिला खिला और आपस में भी नहीं मिला, क्योंकि हमने इसके अंदर घी ऐड किया था जब दम लगाया था। घी ऐड करने की वजह से ये होता है कि हमारा पुलाव जो है वो खिला खिला ही रहता है, उसके चावल जो होते हैं वो मिलते नहीं हैं। थोड़ा बहुत चमचा हिला लें। ये उसका लुक देखें। कोई बड़ी सी ट्रे या प्लेट लें,
उसमें इसको डिश आउट करें। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। इसको आप यखनी पुलाव भी कह सकते हैं, वाइट चिकन पुलाव कहलाता है वैसे तो। ओरिजिनल चिकन वाइट पुलाव की ये रेसिपी है। आप चावल देखें कितने ज़बरदस्त खिला खिला अलग अलग है। यहाँ मैंने चावल जो यूज़ किया है वो अच्छा वाला यूज़ किया है। ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त वाइट चिकन पुलाव हमारा बन के रेडी हुआ है। इसको एक ट्रे में निकालें। एक एक दाना हमारे चावल का खिला खिला है। तो चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। ये देखें इसका फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जूसी सा चिकन वाइट पुलाव बन के रेडी हो चुका है। आप इसका फाइनल लुक देखें कितना ही ज़बरदस्त ही लग रहा है। आप इसको रायते के साथ या सलाद के साथ खाएं, आपको मज़ा ही आ जाएगा, इतना ज़बरदस्त लगता है। ये इतना ज़बरदस्त और टेस्टफुल बनता है कि जो बड़ी उम्र के हज़रात हैं उनको तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें मिर्चें जो है थोड़ी बहुत कम रहती हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल बराबर रहता है कि जो मिर्चें नहीं खाता वो भी इसको आराम से खा सकता है। एक दफ़ा आपने इसको ज़रूर बनाना है। अगर आपने इसको रेडी किया तो आपके घर में दादा नाना जो भी हैं, वो जितने भी घर वाले हैं, सब इस पुलाव की तारीफ़ें करने लग जाएंगे। इतना ज़बरदस्त बन के ये रेडी होता है। ये देखें इसका क्लोज़अप, चिकन देखें कितने अच्छे तरीके से हमारी गली हुई है। लुक देखें इसका। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ मेरे चैनल मीनू कुकिंग सीक्रेट को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इसी तरह मज़ीद अच्छी वीडियोस निहायत ही आसान टिप्स के साथ लाता रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।